तो आज डिवोर्स वाली हियरिंग है और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और कौन कौन जाएगा, जाएगा भी कि नहीं जाएगा, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय यहाँ पर झुटियंका, नोना उर्फ जादू टोना सारे के सारे यहीं पे हैं। ऊपर से जो इस समय सिचुएशन चल रही है, होने को हो सकता है कि ये पहुंच भी जाएं अगर इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पर इनको पैसा अभी तक तो नहीं चाहिए। जलनखोरी में लटकाने वाला इनका फैसला है, जो कि इन्होंने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि पहले एक से तो निपट ले, फिर दूसरी को लाने का सोचना। और अगर नोना की मीटिंग जो कि वकील के साथ हो चुकी है पहले ही, तो अगर केस में कोई परिवर्तन किया गया है, जैसे कि लटकाने का, या फिर इस मैडम ने भी बोला था कि मैं सेक्शन 9 लगाऊंगी, मतलब मैं वापसी चाहती हूँ अपनी शर्तों पे, तो क्या वापसी हुई होगी? ये केस अब तक का सबसे क्रिटिकल केस है। विगत कई सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं। हमेशा कभी ये होता है कि डीवी, कभी ये होता है कि उस घर में ऐसे हुआ वैसे हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ दिनों पहले इनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं यहाँ शौक में नहीं रहती हूँ, यहाँ मायके की बात उन्होंने करी थी, और यहाँ पर रहने की मेरी मजबूरी है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मुझे इधर रहना पड़ रहा है। और एक चीज़ और इन्होंने बोली थी कि अगर मैं इधर नहीं आती तो आज मैं होती ही नहीं। तो जहाँ इतना बड़ा स्टेटमेंट, वहीं पर ये दोबारा बोलना कि मैं सेक्शन 9 लगा के जाऊंगी और ये करूंगी, है ना, ये करूंगी, इसका क्या मतलब है वो वही समझ सकती है। यहाँ से या फिर यहाँ से, दो जगह से वो काम लेती है। कहाँ से ले रही है ये भी आप सोच लीजिए। यहाँ से लेने वाली काम तो वो नहीं है, और यहाँ से वो ले रही लेकिन अपने नहीं, क्योंकि उसका तो वो यूज़ करती नहीं है, अनयूज्ड है, ऐसे पैक्ड रखा हुआ है। ये जो होता है या तो उनके वकील का होता है या फिर नोना झुटियंका का होता है। और अभी तक का उनके जीवन का फैसला नोना और झुटियंका ने ही लिया है, क्योंकि विगत दिनों में उनसे ये बोल दिया गया है कि अब तुम अपनी इस ज़िंदगी का फैसला नहीं लोगी, इनके घर के जो लोग हैं वही फैसला लेंगे, बड़े बुजुर्ग मतलब झुटियंका और नोना जीजा। उससे पहले भी उसने यही बोला है कि जब भी मैंने दिल्ली के रिगार्डिंग फ़ैसला लिया गलत लिया, अंकुश के रिगार्डिंग लिया गलत लिया, तो अब मैं नहीं लूँगी, घर वालों पे छोड़ दिया। पर मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि तुमने जब दिल्ली वाले बॉयफ्रेंड के लिए फ़ैसला लिया था तो भी तुमने सही लिया था, अंकुश के लिए लिया था तो भी तुमने सही लिया था। उसको गलत तुम्हारे उसी बड़े बुजुर्गों ने किया है, जो कि तुम समझ नहीं पाई। बड़े बुजुर्गों ने अपना उल्लू सीधा किया, अपनी चीज़ें चलाने की कोशिश करी और उसको तुम समझ नहीं पाई। और सच यही है, चाहे तुम्हारा वो चैनल हो जो तुमसे छीन लिया गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम भी तुम्हें सच पता है, लेकिन वो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो कि उस टाइम भी तुम्हारा चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से छीना था। और वो चीज़ आज तक तुम पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई हो। काश कि तुम एक्सेप्ट कर पाती तो बात कुछ और होती, लेकिन वो तुमसे नहीं हो पा रहा है ना? क्यों? क्योंकि तुमको यही लगता है कि ये मैंने फैसला लिया था, फिर उनका असली रंग दिखे, फिर हमने उनको छोड़ दिया। अंकुश में भी यही आया, क्योंकि अंकुश जैसा हस्बैंड अगर किसी को मिल जाए तो कुछ और ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से वो बंदा तुम्हारे साथ हर तत्परता से लगा था, चाहे वो खाने की चीज़ में हो, चाहे किचन के में हो। किचन में बहुत सारे, मतलब आजकल तो लोग हेल्प करने लगे हैं, पर बहुत कम लोग हेल्प करते हैं। ऑफिस के बाद वो या तो टीवी या तो गपशप करना पसंद करते हैं, पर वो बंदा आके आपके साथ बराबर का काम करता था। जहाँ बोलती थी वहाँ ले जाता था। पार्लर कभी कोई बंदा साथ में जाने का नहीं करता, कहता यार तुम जाओ, वहाँ बहुत टाइम लगेगा। वो बाहर बैठ के गाड़ी में इंतज़ार करता था। तो वो सारी चीज़ें तो तुम्हें कभी देखी ही नहीं, बस देखा का जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिखाया वो तुम देखती रही। खासकर तुम्हारे घर के फादर फिगर, ब्रदर फिगर, जौन भी फिगर हुए, कटरीना फिगर हुए या फिर मलाइका फिगर हो, हमें का ही मतलब। तुम उन फिगरों के पीछे ऐसे पगलाई कि अपनी बुद्धि अनयूज्ड करके रखी रही और उनके इशारों पे नाचती रही। तो अब आज सोचने वाली बात यही है
कि क्या ये जाएगी, तो मैं फिर से कहूँगी आज भी ये अपनी बुद्धि की वजह से नहीं जाएगी। आज भी अगर ये जाती है तो भी वो नोना का होगा ज्ञान, नहीं जाती है तो भी वो नोना का होगा ज्ञान, क्योंकि नोना इस घर का मुखिया है और आग लगाऊ दामाद है, आग लगाऊ फादर फिगर, ब्रदर फिगर, जो भी आप मानते हैं वो है। इसने ना सोच रखा है, ठान रखा है कि मैंने तो सबको बर्बाद कर ही देना है, मैं इस घर का इकलौता दामाद रहूँगा, दूसरा दामाद ना जो है उसको एक्सेप्ट करूँगा, ना ही कभी आने दूंगा। क्योंकि परितिन को तो ये भी भड़काया कि रखा गया है कि क्या होता है शादी, शादी तो एक बार होती है, देख मैंने भी करी है शादी तेरी बहन से, आज भी निभा रहा हूँ। तो जो परितिन के डायलॉग होते हैं कि सेहरा एक बार बनता है, शादी एक बार होती है, वो सब कहीं ना कहीं नोना जिज्जा के द्वारा डाले गए शब्द हैं उसके माइंड में। जब नोना आता है तब इसके इरादे बहुत मजबूत हो जाते हैं। मम्मी जी को भी चढ़ा दिया जाता है चने के झाड़ पे कि आपने स्ट्रगल किया है जो माता जी आपको पता ना है। तमाम लोग कहते हैं मम्मी जी का बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है। जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है नोना जादू टोना को, चाहे वो गौतम वाली कॉल रिकॉर्डिंग हो धमकाने वाली, जब इसने धमकाया था गौतम का, या फिर इसके जो बुद्धिजीवी वाली बातें थी रिप्लाई सीरीज में जब ये कानपुर से हिमाचल लौट रहा था, तो इसकी जितनी बातें सुनी हैं उसके हिसाब से ये अपने आप को एक अलग प्राणी मानता है, इस दुनिया में सबसे डिफरेंट सोच वाला मानता है। और इनके चेले चपाटी मतलब कुंबावासी वो इनके भक्त हैं कि हमारे नोना जीजा जो कहेंगे वही अंतिम सत्य है। तो उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं और नोना जीजा जो बाल देता है अपने, वो पत्थर की लकीर हो जाता है। तो पत्थर की लकीर आप मिटाए नहीं सकते हो, वो हैं हमारे नोना जीजा। नोना जीजा की जितनी भी बातें हैं अगर हम करते रहें ना तो भाई साहब मान के चलिए कि पूरा दिन बीत जाएगा, हम किताबें लिख सकते हैं, हम ग्रंथ लिख सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, ना नोना जीजा का कोई चैनल है ना मम्मी जी का चैनल है, लेकिन ये दोनों बहुत शातिर खिलाड़ी हैं कुंबावासी के। मम्मी जी वो मम्मी जी हैं जो हालात जज्बात और लोगों को ख्यालात बदल देती हैं। आजकल लोगों को भर भर प्यार देने के लिए मजबूर कर रही हैं। लोगों ने कितना ज़्यादा भर भर के प्यार दिया है। विगत दिनों में जो बहुरिया के साथ चीज़ें हुई, चाहे वो स्क्रिप्टेड हों और चाहे वो रियल हों, पर गालियाँ तो मम्मी जी को खानी पड़ रही हैं और यही अंतिम सत्य है मम्मी जी, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोग कह रहे हैं कि जाएगी, तो बिल्कुल अगर जाएगी, वकील ने कोई पैतरा बताया होगा, जो नोना ने वकील के साथ गुप्त मीटिंग करी है उसी के हिसाब से आज फैसला होगा कि ये जाएगी कि नहीं। अगर उस वकील ने कहा होगा कि तुझे आना है, मैं ऐसे ऐसे ये उलझाऊंगा, ऐसे ऐसे ये बयान दिलाऊंगा, तो जाएगी। उसने अगर ये कहा होगा कि ना तेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं अकेले हैंडल कर लूँगा, नेक्स्ट तारीख लगाऊंगा, तो ये नहीं जाएगी, ठीक है। और अंकुश ने कल एक वीडियो डाला था रात में, जब हम लोग लाइव कर रहे थे उसी दौरान ये वीडियो आया था, पता नहीं क्या होगा कल हियरिंग में, ये टाइटल था। और अंकुश ये भी कह रहे थे वीडियो के एंड में कि पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सी घबराहट होती है, पर कोई बात नहीं, अगर आप लोग साथ हो तो कोई बात नहीं। ये चीज़ अंकुश ने बोली थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, ये चीज़ हम लोग भी समझ रहे हैं कि वो बंदा जितना अकेले दम पे किया है, तो घबराहट एक लाजमी चीज़ है। वहाँ एकदम कुनबा वासियों का ढेर, यहाँ ये इकलौता बंदा कभी अपना मनोबल डिगमगाता है तो कभी जो है अकेले स्ट्रांग हो जाता है। पता है, कहने को कुछ भी कह दो, पर अकेले इतनी बड़ी जंग लड़ना, वो भी झुंड से, और एक गैंग तो पर्टिकुलर चला ही करता है ना, कि जो यहाँ अपने साफ सुथरे चैनल पे नहीं बोल पाते हैं, वो भड़ास वहाँ निकाली जाती है, पर शब्द इन्हीं के होते हैं। तो घबराहट हम समझ सकते हैं। भगवान करे इस बंदे को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि आंटी जी को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। एक बहू का सुख, पोता पोती का सुख भी जीने का पूरा अधिकार है। आंटी जी ने जिस तत्परता के साथ अपना घर संभाला है, भाई इस एज में ना संभालते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, तमाम एग्जाम्पल हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन तमाम एग्जाम्पल मम्मी जी जैसे लोग भी हैं जो बालों के रंगने पर ही एकदम तुनक जाते हैं कि हमको टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम अपनी बहुरिया को समय दे रहे थे प्रेगनेंसी में। अरे नाच पिटी मम्मी जी, फटे मुँह तुम्हारा, फटे मुँह या फिटे मुँह,
जो आप लोग पंजाबी में बोलते हो। मुझे आती नहीं, पर एक आध लाइन आजकल सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लाइव में भी आप मुझे पंजाबी सिखाया करिए, डायलॉग एक आध, है ना। तो फिटे मुँह, तुम इतना झूठ फरेबी करी हो ना। बाल नहीं रंगे गए तो एकदम पगला ही गई कि स्टेटस वाले फोटो में बाल लाल आ जाएंगे या सफ़ेद आ जाएंगे। मम्मी जी एज का क्या करिएगा? अब एज तो आप रिटायर हो गई हैं मम्मी जी, नहीं तो ये कहती हम 40+ हैं। अब वो कहा है कि रिटायर हो गई तो करता का ना करता है ना भाई साहब, उसमें तो इनकी एज खुल ही जानी है। तो वहाँ पर मम्मी जी की एज खुल चुकी है। अदरवाइज झुठियंका दीदी की तरह ये भी 40+ ही बनी रहती, जैसे हमारी दीदी कभी 33 कभी 31 हो जाती हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि कुंभावासी सारे के सारे आएंगे। अंकुश को भी लोगों ने बोला है कि आप भी मम्मी कंचन के साथ जाना, हो सके तो बहनोई को भी ले लेना या किसी दोस्त को भी ले लेना, अकेले मत जाना, क्योंकि नोना का 50-50 है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोना चला गया है, क्योंकि एक दिन बग्गा बोल रहा था रात में कि मुझे किसी को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना, शैंकी के साथ जा रहा हूँ। तो क्या वो नोना को छोड़ के आया है या फिर कुछ और कहानी है, पता नहीं जी। नोना को छोड़ के आया है या किसको छोड़ के आया है हमें नहीं पता, पर हाँ वो किसी को छोड़ने गया था, इतना हमें पता है। अब नोना अगर इधर है तो ज़रूर से ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसको चिढ़ाने में मज़ा आता है अंकुश को। और अगर नोना है तो 100% बच्चे को भी अपनी गोदी में ही रखेगा, क्योंकि ये एक नंबर का दर का बोलेंगे, का से कमीना है, का से कबूतर, का से कमीना। तो एक नंबर का वो इंसान है कि अंकुश को दिखा के अपनी गोदी में बिठाएगा। और झुठियंका भी इसमें सहयोग करेगी और अंकुश की कागजी बीवी भी इसमें सहयोग करेगी। जिज्जे आ रहा है बिठा लो, जिज्जे बिठा लो, आ रहा है, ये वाली चीज़ें। क्योंकि अभी कुछ दिनों में जितने भी पुराने वीडियोस हैं, 1 2 3 काउंट करेंगे जिसमें से 3 या 4 मैंने भी देखे हैं, जिसमें नोना बच्चा, नोना सीड दिखाया गया है, वो वीडियो पब्लिक हो चुके हैं। मतलब नोना आ चुका है मैदान में। तो नोना जादू टोना नए वीडियो में क्यों नहीं हो? नए वीडियोस में भी आओ, फिर से तुम्हारी जनता, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और अंकुश ने एक्सेप्ट करी, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं। उसने मजाक मजाक में बताया तो कल, ठीक है, कि मैंने भी ये सारी चीज़ें करी हैं किसी के लिए, कपड़ा मंगा के फिर रिटर्न करें, कपड़ा मंगा के फिर रिटर्न करें हैं। कल भी उसने यही बोला था कि मैंने किसी के लिए काम करा। कल भी उसने दीदी का नाम नहीं लगाया था। और आज भी उसने एक्सेप्ट किया कि ये मेरा आइडिया था, मैंने खुरपेची करी थी, मैंने किया था। मैं नहीं कहूँगी कि उसने कहा था। आज भी बंदे में एक्सेप्ट करने की वो है। उसने कल भी बोला था, पर कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया कि भाई साहब हमारी दीदी ने करा। तो आज भी उसने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने करा था, मैंने स्कीम लड़ाई। देखो, जब हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट होते हैं तो तमाम चीज़ें हस्बैंड वाइफ के लिए करते हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए करती हैं, है ना। तो उसी दौरान अंकुश ने करा था। हस्बैंड वाइफ के अलावा देखो, जो चीज़ें सच हैं वो सच हैं। हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें वाइफ के लिए करता है, वाइफ भी बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड के लिए करता है। पर आज जो परितिन ने सिचुएशन करी हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें अब अलग हो चुकी, उनका कोई महत्व नहीं। तो उसने बता दी मजाक मजाक में, पर आज आके उसने सच भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उस टाइम मैंने करा। उसको अच्छा लगता रहा होगा कि आज ये भी पहने, कल ये भी पहने, परसों ये भी पहने, प्रमोशन भी हो जाएगा, नए सूट भी आ जाएंगे, वापस भी चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस टाइम परितिन नहाती थी, ये भी तुम लोग मान लो, क्योंकि वहाँ रहती थी ना, तो नहाना उसकी मजबूरी थी। क्योंकि मम्मी जी का ये सीन था ना कि नहा के फिर यहाँ पे आना, वहाँ पे जाना, है ना। तो अगर यहाँ पर जब से आई तब से इनका मलिच्छपा शुरू हो गया पूरे तरीके से। तो बिल्कुल कई लोग सच बोल ही ना पाते हैं, और इसने सच बोला कि हाँ भैया, आप लोग उसको गलत वे में मत ले जाओ, ये मैंने ही बोला था और मैं ही उसके लिए मंगाता था, मैं ही वापस करता था। तो ये सच भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये परितिन से हो पाएगी, या फिर झुठियंका से हो पाएगा, या फिर बग्गा से? किसी से इनके घर में, मम्मी जी से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बस ये तो यही पूछते रहते हैं कि लास्ट वाले रिलेशनशिप में क्या था गलती, इस वाले में क्या था, करंट सिचुएशन में क्या था, ये पूछते रहते हैं आपसे। और जब बताओ तो फिर ये डिलीट मार देते हैं या तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं। तो देखो आज क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे इतिहास गवाह रहा है कि तारीख पे तारीख ही बढ़ी है। तो क्या न्याय प्रणाली में थोड़ा सा कुछ इनको जो है राहत मिलेगी? क्या कुछ इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि भाई इनको न्याय मिल सके?
या फिर भाई साहब फिर से एक तारीख बढ़ जाएगी। वैसे तमाम लोगों ने ये भी कहा है, रेशो ने भी कहा है कि भैया अकेले मत जाना और स्पेशली उधर से अपने सेफ्टी पर्पस का ध्यान रखना, क्योंकि उधर क्रिमिनल माइंड टाइप के लोग हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करना। हो सके तो किसी के साथ जाना। अंकुश के भी दोस्त हैं, तो हो सके अपने दोस्तों के साथ जाओ। और आंटी जी का वो जो सूट पसंद आया है, तो अब वो आंटी जी के पास होगा। बहुत जल्द हम लोग आंटी को उस सूट में देखेंगे। वो ब्लैक प्रिंट वाला सूट बहुत ही प्यारा उनके ऊपर लग रहा था और कल बहुत ही अच्छा लगा वो सारी चीज़ें देख के। ऋचा जी ने कहा है कि मोटिवेट रखो अपने आप को बेटा, बस भगवान पे भरोसा रखो। भगवान जो भी होता है सच से आपको रूबरू कराता है, भगवान ही संभालेगा। तो देखो, हो सकता है कि भगवान आपको कुछ आज राह दिखा दे। ड्रामा नहीं, उधर ड्रामे के बाप बैठे हैं, तो ड्रामा ही ड्रामा होंगे और आज जो भी होगा उन्हीं के हिसाब से होगा। किसी ने लिखा नहीं है डरना नहीं है डराना है, नो टेंशन, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी सहायता करें। बेस्ट हो भाई, बुद्धिजीवी यही है, थोड़ा संभल कर जाना। हम तो कह रहे हैं कि वो कौन सी वो आती है बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट, किसी की उधारी ले लो, है ना, पुलिस वुलिस से रिक्वेस्ट कर लो कि भैया नोना जादू टोना है, हमको थोड़ा ज़रूरत चाहिए। विगत दिनों में 2 दिनों में सोशल मीडिया में 2 केस ऐसे आए हैं जिनको सुनकर आपकी रूह कांपी होगी। एक वाइफ ऐसा काम कर रही है और ऐसे रिश्ते के लिए जिस रिश्ते का कोई ना नाम है और समाज में उस रिश्ते को गंदा ही नाम दिया जाता है। तो एक वाइफ ने, जो उसका पति वहाँ पर था भी नहीं और बाहर जॉब वॉब करते थे, नेवी में थे आई थिंक, वो सबने न्यूज़ पढ़ी ही होगी कि कैसे एक ड्रम के अंदर उनके साथ ऐसा ऐसा किया जाता है और छोटा बच्चा भी था, बच्चा गवाही देता है। आजकल का माहौल क्या चल गया है कि मतलब यार घटियापन की चरम सीमा पार कर गई। आपकी रूह नहीं कांपी ये काम करते हुए? तो भाई बच्चे ने बताया कि पापा ड्रम में, मतलब यार शर्म करो। वो जो पढ़ी मैंने, और इस समय पूरे तरीके से वो न्यूज़ छाई है इंटरनेट पे। और एक और है जो बोरा में लेते जाते हुए दिखाई दी है मोहतरमा अपने प्रेमी के साथ। तो क्या चल रहा है, समाज किस ओर जा रहा है? देख रहे हो, घटियापन की चरम सीमा पार हो रही है। आजकल 2 नेट पे जो न्यूज़ चल रही हैं दोनों इसी प्रकार की हैं। तो ऐसे में भैया बहुत सोच समझ के चलने वाला है ना। और कहते हैं कि मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो काल्पनिक होती हैं। मूवीज़ ने समाज को बिगाड़ रखा है। मैं तो ये कहूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाश्चात्य सभ्यता के, आजकल वो जो नेटफ्लिक्स पे वो आती हैं सीरीज़, वो समाज को घटियापन की ओर ले जा रही हैं। वो सीरीज़ वो होती हैं पाश्चात्य सभ्यता वाली, वहाँ इन सारी चीज़ों को वायलेट करार दिया जाता है। पर क्या हम वो सारी चीज़ें उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। पर कहीं ना कहीं समाज में आज ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे आप सावधान इंडिया देखो, चाहे वो कोई ऐसा क्राइम सीन वाला कोई सीरियल देखो, या फिर जो भी एपिसोड वगैरह आते हैं, भाई दिनों दिन हो रही हैं चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं हमने इस वाली सीरीज़ से देख के किया, कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये वाले आफ्ताब और श्रद्धा वाले से देख के किया। मतलब कमाल है भाई साहब। कोई अच्छी चीज़ें देख के क्यों नहीं करता, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। आप विराट से, अनुष्का से पेयर से कुछ सीखो, हैं, तमाम ऐसे पेयर हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, है ना। अपने रिश्तों को बढ़िया एक अच्छे से संभाल के रख सकते हो, लेकिन उससे कोई नहीं सीखेगा। जो घटिया चीज़ें हैं उनसे सीखेंगे लोग और कर भी डालेंगे, ये चीज़ देखो। खैर देखते हैं आज क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर इंटरटेनमेंट वाली मैडम पहुंच चुकी हैं बटाला। अब बटाला में उनका टेक केयर होगा। मम्मी जी भी हैं, परिवार भी है। कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है फैमिली के सामने बग्गी का इतना ज़्यादा बग्गे से कुची पुच्ची होना, तो उस पर भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। पर बग्गा बग्गी कहाँ किसी की सुनने वाले हैं, वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, एक बार फिर से ऐसा करेंगे। तो इसमें कोई वो राय है नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नूना भी चला गया है, बग्गा भी चला गया है, तो ये मोहतरमा बोल देगी कि हमारे घर में जेंट्स नहीं है। हालांकि इनको जेंट्स की कोई कमी नहीं है। हमारी दीदी प्रो ड्राइवर है। अब दीदी क्यों रुकी है? क्योंकि अभी उसने न्यू डलवानी होगी। वैसे दीदी, आपने घर, वो ज़मीन दिखाई नहीं जहाँ आप अपना घर बनाने वाली हैं। देखिए, याद तो हम आपको दिलाते रहेंगे, नो डाउट। कितना भी आप वहाँ चली जाएं, पटना चली जाएं, पटना से और आगे चली जाएं, पर हम आपको याद तो दिलाएंगे कि आपने वो ज़मीन नहीं दिखाई।
जो आपके दादा से किसी और ने खरीदी थी, अब उस इंसान से आपको खरीदना था अपनी पुश्तैनी ज़मीन, और वहाँ पे आपको फार्म हाउस बनाना था। तो वो तो आपको हम याद दिलाएंगे, कोई बात नहीं, अभी भी दिलाएंगे, बाद में भी दिलाएंगे। तो चलिए जी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल सबने अंकुश को एक ही सलाह दी है कि कृपया करके 2 चुड़ैल आएंगी विद वहाँ पे नोना, तो अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के जाना, और सब किसी ना किसी को लेकर जाना, अकेले बिल्कुल भी मत जाना। तो आई थिंक वो रात में ही निकल गया था, तो रात में वहीं गया था हियरिंग पे या कहीं और गया था? क्या केस फिर से उधर मूव कर गया है या फिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही है? और अगर ऊना में है तो जाने की ज़रूरत क्या थी? पता नहीं। फ़िलहाल मैं यही चाहूँगी कि जो भी है इसका कुछ हल निकल जाए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं कि क्या अपडेट आती है, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।